इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और आज बात कर लेते हैं पर्यटन से जुड़ी हुई बात। और पर्यटन वो भी जो देश नहीं देश से बाहर का पर्यटन होता है। जाहिर सी बात है, हमें से हर कोई जानता है अगर देश से बाहर विदेश में पर्यटन के लिए जाना है तो कई सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ हम घूमना चाहते हैं, जिनको देखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पासपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पासपोर्ट के बाद दूसरी चीज़ जो ज़रूरी होती है वो जिस देश में हम जाना चाहते हैं उस देश के वीज़ा की ज़रूरत होती है। वीज़ा के लिए कई देश तय एक रकम लेते हैं, एक पैसा लेते हैं वीज़ा देने के लिए। कितने दिनों के लिए वीज़ा आपको दिया जा रहा है, मतलब उस अवधि के दौरान आप उस देश में रह सकते हैं, उतने वक्त के लिए उस देश में रह सकते हैं और उतने वक्त के लिए उस देश को घूम सकते हैं। कुछ देश ऑन अराइवल वीज़ा देते हैं कि आप वहाँ पहुँच जाएँ पहले, फिर आप वहाँ एयरपोर्ट पर वीज़ा ले लें। इस तरह की कई सुविधाएँ होती हैं। लेकिन एक देश अब भारत के लिए आगे आया है और ये देश भारतीयों का टूरिज्म के मामले में एक पसंदीदा डेस्टिनेशन रहा है। यहाँ पर भारतीय अक्सर जाते हैं, बड़ी तादाद में जाते हैं और ये देश पर्यटन पर आधारित देश है। और इस देश ने भारत के लिए एक ऐसी घोषणा की है जिसको हाथों हाथ लेने के लिए भारतीय पर्यटक ज़रूर तैयार होंगे। जी हाँ, इस देश का नाम है थाईलैंड और थाईलैंड ने भारतीय पर्यटकों के लिए बगैर वीज़ा की बात कही है। जी हाँ, बगैर वीज़ा आप यहाँ पर आ सकते हैं। 10 नवंबर यानी इसी नवंबर के महीने से लेकर अगले साल 10 मई तक बगैर वीज़ा आप यहाँ पर जा सकते हैं और किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं। अब जब वीज़ा ही नहीं है तो शुल्क नहीं है। एक बार में अधिकतम आप 30 दिनों तक यहाँ पर बगैर वीज़ा रुक सकते हैं। मतलब इतने दिनों तक आप जा सकते हैं और बगैर वीज़ा 30 दिनों के लिए आप इस देश में रुक भी सकते हैं। 6 महीने तक के लिए वक्त है। पर्यटन पर आधारित ये देश है। भारत के अलावा ताइवान के नागरिकों को भी थाईलैंड ने सुविधाएं देने की बात कही है और इसे आगे बढ़ाने की भी बात थाईलैंड की सरकार कर रही है। जाहिर सी बात है, थाईलैंड का सबसे बड़ा जो पैसा कमाने का जरिया है वो क्या है, वो पर्यटन है। और पर्यटन जहाँ से ज़्यादा यात्री आते हैं वहाँ के लोगों को थाईलैंड ज़्यादा पैसा या ज़्यादा सहूलियत देने की कोशिश भी करता है। तो ज़्यादा सहूलियत में भारतीयों को अगले 6 महीने के लिए बिना वीज़ा बगैर वीज़ा आने की थाईलैंड ने एक सहूलियत दे दी है। तो अगर आपको थाईलैंड के कई पर्यटन स्थल पसंद हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, ज़रूर जाएं, ज़रूर घूमें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।